बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न अभिक्रिया में एक्स व वाई को पहचानिए। यहाँ पर हमें प्रश्न में एक अभिक्रिया दी हुई है जिसमें जो है हेलो एल्केन दिया हुआ है, यौगिक अभिकारक CH2Br CH2Br और प्लस इसकी जो अभिक्रिया है वो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं अल्कोहल की उपस्थिति में, तो हमें एक उत्पाद के रूप में X जो है यहाँ पर यौगिक प्राप्त होता है X। फिर उस X यौगिक की हम अभिक्रिया NaNO2 सोडियम एमाइड के साथ कराते हैं तो हमें उत्पाद में Y प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें जो है प्रश्न में जो दिया हुआ है उन X और Y जो उत्पाद बनते हैं अभिक्रिया में उन्हें हमें पहचानना है। तो हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए जिसमें हमें जो है X और Y जो है यौगिक हमें दिए हुए हैं विकल्प में, चारों विकल्प में एक्स वाई दिए तो हमें इन्हें पहचानना है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी, तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है Br और CH2 और Br, तो यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा जो होगा यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका नाम क्या होगा 1 2। तो यहाँ पर देखते हैं हम 1 और 2 पहली और दूसरी पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ा है तो 1 2 डाई ब्रोमो, और 2 कार्बन के लिए हम एथ का उपयोग करते हैं और यह सिंगल बॉन्ड इसलिए एथेन, तो इसका नाम होगा 1 2 डाई ब्रोमो एथेन। इसकी अभिक्रिया हमें यहाँ पर करवानी है। तो जब हम यहाँ पर CH2 और दोनों CH2 से Br जुड़ा हुआ है हमारा ब्रोमीन, इसकी अभिक्रिया जो है हम KOH के साथ कराते हैं एल्कोहल की उपस्थिति में। एल्कोहल की उपस्थिति में कराते हैं। यहाँ पर इस अभिक्रिया में जो है पोटेशियम एक ब्रोमीन के साथ सहयोग करके यहाँ से जो है पोटेशियम ब्रोमाइड बनकर जो है अभिक्रिया से बाहर निकलता है। और हमने अगर यहाँ से जो है इस ब्रोमीन और इस पोटेशियम का सहयोग करते हैं तो यहाँ से इस कार्बन से जो है एक हाइड्रोजन निकलता है और वो OH माइनस आयन से सहयोग करके यहाँ से वाटर बनाकर बाहर निकलता है। तो हमें यहाँ पर उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है H2C। यहाँ से Br गया तो यहाँ पर जो Br जाने से यहाँ पर इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव, और जो हमारा ये CH2 था CH2, तो यहाँ से जो एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया तो इसके पास Br बचा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जाने से आए नेगेटिव, ये जो है यहाँ पर क्या बना लेता है, बंद बना लेता है। तो यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड का निर्माण होता है और हमें यहाँ पर जो है हेलो एल्कीन प्राप्त होती है जिसका नाम क्या होगा, यहाँ पर जिसका नाम होगा 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो एथीन, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं डबल बंद है इसलिए ये क्या है, एक एल्कीन है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1 ब्रोमो, क्योंकि यहाँ पर हम जब नंबरिंग देंगे तो पहले ही कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, दो कार्बन के लिए है और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, तो 1 ब्रोमो एथीन। और यही हमारा क्या है, ये जो हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर, ये हमारा कौन सा यौगिक क्या होगा, ये हमारा X होगा। अब इस X की अभिक्रिया हमें आगे करानी है तो हमें X यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर हमें X प्राप्त हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH Br। इसकी अभिक्रिया जो है हम आगे कराते हैं किसकी उपस्थिति में, सोडियम एमाइड Na Na2 क्या होता है, सोडियम अमाइड। तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर सोडियम एमाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके जो है ये Br जो है सोडियम से अभिक्रिया करके सोडियम ब्रोमाइड बनाकर जो है बाहर हो जाता है। और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है और यहाँ से क्या निकलता है, ब्रोमीन निकलता है। तो एक हाइड्रोजन इस NH2 समूह से जुड़कर अमोनिया बनाकर NH3 बनाकर बाहर हो जाता है और हमें उत्पाद के रूप में यहाँ पर जो है क्या प्राप्त होती है, एक एल्काइन यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। इसका नाम क्या होगा,
इसका नाम होगा, यहाँ पर कितने कार्बन है, दो दो कार्बन के लिए एथ और ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसके लिए आइन का उपयोग करेंगे, तो ये हमारा होगा एथाइन। हमें जो है उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है यहाँ पर, एथाइन। और यही हमारा क्या है, यह जो है हमारा यह वाई यौगिक होगा। जो ये क्या है हमारा, ये जो है हमारा वाई यौगिक होगा। और हमारा एक्स हमें क्या मिला, वन ब्रोमो एथेन। वन ब्रोमो एथेन जो है हमारा एक्स यौगिक है, और हमारा जो वाई यौगिक है वो क्या है, वो है एथाइन। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प जो हमें यहाँ पर सी दिया हुआ है, उसमें हमें एक्स दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH Br, जिसे हमने यहाँ पर देखा कि CH2 डबल बॉन्ड CH Br क्या है, वन ब्रोमो एथेन जो हमारा एक्स है। और वाई हमें दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। वाई हमारा जो क्या प्राप्त होता है, एथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, सी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।